ये क्या आप जानते हैं बारिश कहाँ से शुरू होती है? घिनौना मौसम कैसा होता है? क्या आपने कभी करोड़ों कीड़ों द्वारा किया गया हमला देखा है? अरे रे रे, एक एक करके देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के कुछ असामान्य कारनामों के बारे में जिसे कैमरे में कैद कर लिया गया। फैक्ट नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। गांव के किनारे हिमशैल। हर साल न्यू फिनलैंड कनाडा में रहने वाले लोग हिमशैल को गुजरता हुआ देखते हैं। ऐसा लगता है कि कनाडा जाने का ये मुख्य कारण है। ज़रा सोचिए, यहाँ एक जगह का नाम आइसबर्ग आइलैंड है। स्प्रिंग यानी बहारों के मौसम में आप ये दिलकश नज़ारा देख सकते हैं। अप्रैल 2017 में यहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ा हिमशैल देखने का मौका मिला। ये खुद में एक पहाड़ जैसा था जिसकी हाइट थी 147.6 फीट। ये तकरीबन 17 माले का घर जितना बड़ा था। जिस हिमशैल में लगकर टाइटैनिक डूबा था, उस हिमशैल से 49.2 फीट बड़ा था ये हिमशैल। यहाँ के बूढ़े लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ा हिमशैल कभी नहीं देखा। बॉर्डर ऑफ द रेन। माना जाता है कि अगर आप रेनबो के अंत को देख लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य का कुछ हिस्सा प्राप्त कर लेंगे, और अगर आप बारिश के बॉर्डर पर होते हैं तो आपको मिलेगा बारिश का बॉर्डर। आप कुछ कूल फोटोज क्लिक कर सकते हैं अगर हवा ज़्यादा तेज़ ना हो। शायद ऐसा अनुभव आपने पहले कभी नहीं किया होगा कि शहर के एक हिस्से में बारिश हो और आप सूखे रह जाएं। ज़रा इन लोगों के बारे में कल्पना कीजिए। क्या इन्हें पता था कि अब कुछ स्टॉप्स के बाद इन्हें बारिश का अनुभव करना पड़ेगा? टम्बलवीड अटैक। एक धूल जमा हुआ रास्ता, कई घर, टोपी लगाए एक आदमी, हाथ में रिवॉल्वर, और एक टम्बलवीड धीरे से बीच में आ जाता है। परफेक्ट शॉट एक ओल्ड स्कूल वेस्टर्न के लिए। लेकिन अगर 200 टम्बलवीड आ जाए और बैकग्राउंड में मैचिंग ऑडियो रहे तो ये एक वेस्टर्न के लिए हॉरर मूवी बन जाता है। आप देख सकते हैं कैसे टम्बलवीड रास्ते में आ रहे हैं। इससे कुछ नुकसान तो नहीं होता, लेकिन इतनी भारी संख्या में एक के बाद एक टम्बलवीड के आने से रास्ता ब्लॉक हो सकता है। ये हर वक्त रास्ते में आते हैं और इन्हें कोई परवाह नहीं कि लोगों को कोई परेशानी भी हो सकती है। सडन हिल। अगर आपका कभी ओलों की बौछार से सामना नहीं हुआ है तो खुद को खुशकिस्मत समझिए। 12 जुलाई 2014 को रशियन सिटी में तूफान और ओलों की बौछार ने बड़ी तबाही मचाई। कई पेड़ फट गए, वायर टूट गए और घर के छत भी टूट गए। कल्पना करिए उन लोगों के बारे में जो उस वक्त बीच पर थे और उन्हें कोई अंदेशा भी नहीं था कि पल भर में मौसम इस कदर बदल कर तबाही लाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सुबह का हाल क्या हुआ होगा। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वीडियो से साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों को खतरे के बारे में कोई भनक नहीं लगी। कुछ लोग अपने सर को हाथ या टॉवेल से ढकते हुए धीरे धीरे पानी से बाहर आए, और कुछ लोगों ने मौसम जल्द ठीक हो जाएगा सोचकर पानी में रहना ही सही समझा। आपको क्या लगता है, क्या आप ऐसी स्थिति में पानी में रहना पसंद करते? ऐसी स्थिति में आप क्या करते, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। टिड्डियों का हमला। टिड्डी को अक्सर प्राकृतिक प्रकोप से जोड़ा जाता है और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। टिड्डियों का हमला कभी कभी होता है, लेकिन जब होता है बहुत डरावना होता है, जैसे कोई हॉरर मूवी हो। 2013 में टिड्डियों ने मडागास्कर में प्रवेश किया, फिर तादाद बढ़ी और फिर ठीक वातावरण मिलने पर हुआ बूम। 2013 के मार्च आते आते 50% एरिया में क्षति हो चुका था। टिड्डियों की इस सेना में 100 करोड़ से ज़्यादा कीड़े थे। ये चींटी की तरह छोटे कीड़े तो होते नहीं, ये बड़े होते हैं, इसलिए जब आप बाहर जाएंगे आपको कीड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। आगे, पीछे, साइड में और ऊपर हर तरफ बस टिड्डी ही टिड्डी, और इनमें से हर एक कीड़ा फसल को खाने के लिए तैयार रहता है। ये घास भी खा लेते हैं और इससे जानवरों के चरागाह का भी नाश होता है। एवलांच वर्सेस कार्स। अगर कोई आपसे कहे कि इंसान प्रकृति का राजा है तो उन्हें यह वीडियो दिखा देना। वैसे आप बाकी वीडियो भी दिखा सकते हैं। 24 मार्च 2018 में एल्वर्स रीजन में करीब आधे दर्जन से ज़्यादा एवलांच हुए थे। पहाड़ ने ऐसा किसी बहाने से नहीं किया था, बल्कि एक एवलांच ने सीधा कार पार्क की तरफ रुख किया। किस्मत अच्छी थी कि किसी को कुछ नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात है कि पहाड़ से आइस गिरकर नीचे आया, तो ज़रा देखिए कि किस तरह बर्फ़ ने कार को जगह से हटा दिया, और आखिर इस बर्फ़ ने 15 कारों को ढक दिया। 6 घंटे लगे तब जाकर कहीं 15 कारों को पूरी तरह बर्फ़ के नीचे से निकाला गया। एरेक्नोफोब्स नाइटमेयर एक चेतावनी है। अगर आपको मकड़ों से डर लगता है तो अपनी आंखें बंद कर लें, और कब खोलना है ये मैं बता दूंगा। तो क्या आप तैयार हैं? आपका कभी भी कहीं भी मकड़ों के जालों से सामना हो सकता है। आपके घर के किसी कोने में मकड़ों ने अपने जाल बनाए होंगे और डिनर के लिए कुछ पकड़ रखा होगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 2018 में ग्रीस में एक चौंका देने वाली घटना हुई।
यह किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं था। देश के उत्तरी हिस्से में एक झील को मकड़ों ने जालों से आधे मील तक ढक दिया था। रास्ते के किनारे झाड़ियां, बाउंड्री, छोटे पेड़ और बिल्डिंग्स भी जालों से ढके हुए थे, जिसे टेक्रागैंथा नाम के मकड़ों की प्रजाति ने बनाया था। स्थानीय लोग डरे हुए थे, पर एक्सपर्ट्स का कहना था कि यह आम बात है। ये उनके लिए कहना आसान है। हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण मकड़ों ने सोचा कि चलो मौका में चौका मारते हैं, और फिर पॉपुलेशन बढ़ती गई और फिर ये हुआ। ये वैज्ञानिकों का कहना था कि यह सिलसिला भी जारी रहेगा क्योंकि मौसम इसकी इजाज़त देती है। चलिए अब बस करते हैं, अब आप आंखें खोल सकते हैं। आइस हाउसेस। क्या आपको सर्दियों का मौसम पसंद है? क्या हो अगर बर्फीला तूफान से आपका घर इस तरह ढक जाए कि वो अंटार्कटिका की तरह लगे? ऐसा ही कुछ हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। 2 दिन तक लगातार बर्फीले तूफान और 4 मीटर के वेव ने हर चीज़ को बर्फ की मोटी परत से ढक दिया। हर चीज़ मतलब हर चीज़, यहाँ तक कि घर को भी ढक दिया। जरा सोचिए, किसी सुबह आप मूड बनाकर कहीं घूमने के लिए निकलना चाहते हैं और दरवाज़ा खोलते ही धाई से टकरा जाते हैं बर्फ़ की दीवार से। मान लेते हैं कि आप निकल भी गए, लेकिन अगर फिसल गए तो फिर उठना मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी जगह में रहना चाहेगा। आपका क्या ख्याल है? इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ।